हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट फर्स्ट के साइलोस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स निकालते हैं, कि कैसे कितने उसके सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे और किस तरीके से कितने ऑर्डर का होगा वो सब ग्रुप। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम एक, दैट इज सो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28 इज नॉट सिंपल। ग्रुप है हमारे पास, कोई लेट कर लेते हैं, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी बी एनी group and we have given that its order is 28 such that order of g is 28. In the form of primes we can write 28 as 2 रेज पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 1। अब हम देख लेते हैं इसके कितने साइलोपी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे और किस ऑर्डर के होंगे। सो बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम, बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम पहले तो ये देख लेते हैं किस ऑर्डर के एग्जिस्ट करेंगे। जी हैज एज 2 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, but 2 cube doesn't divides order of g, so g must have a silo 2 subgroup of ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, सो ऑर्डर विल बी 2 स्क्वायर दैट इज 4। साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। सिमिलरली as 7 raised power 1 divides order of g, but 7 square does not divides order of g, so g must have a silo 7 subgroup of order, because highest power of 7 is 1, so will be its order is 7 raised power 1, that is 7। नाउ हम देख लेते हैं कि साइलो सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ साइलो, पहले साइलो 7 सब ग्रुप्स देख लेते हैं। साइलो 7 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 बाय साइलोज थर्ड थ्योरम we have n7 equals to 1 plus kp, so here we can write n7 because we are calculating the silo 7 subgroups, so number of silo 7 subgroups, that is n7, will be conjugates to 1 plus mod 7, or we can write n7 equals to 1 plus 7k, comma n7 divides order of g, that is n7 equals to 1 plus 7k, and n7 divides order of g is 28, that is 2 square into 7। n7 divides, पहले लिख लेते हैं, 7 equals to 1 plus 7k, and n7 divides 4, because gcd of 1 plus 7k comma 7 is 1, so it will divide only 4। तो हम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखते हैं किस वैल्यू तक n7 4 को डिवाइड करता है, उतने ही उसके साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, साइलो 7 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। सो 0 से स्टार्ट करते हैं। इफ k इक्वल्स टू 0, then n7 will be k, if we put k equals to 0 then this will be 0, so n7 is 1, and here 1 divides 4। if k is equals to 1 then n7 will be 8, but 8 doesn't divides 4, so n7 is equals to 1, that is there is unique साइलो 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर 7 का।
बिकॉज उससे हाईएस्ट अगर हम करते हैं तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए इसका एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। उस सब ग्रुप को हम लेट कर लेते हैं एच, दैट इज लेट एच बी द यूनिक साइलो 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। एच हमने वो सब ग्रुप लेट कर लिया है ऑफ ऑर्डर 7 का। बट वी नो दैट, हमने लास्ट वीडियो में एक थ्योरम की थी दैट ए साइलो पी सब ग्रुप is unique if and only if it is normal. It is normal. Thus H is normal subgroup because H is the unique, क्योंकि यूनिक वही तो होते हैं जो सिंगल होते हैं, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही साइलो 7 सब ग्रुप मिला है, सो H is यूनिक, दैट इज H is normal subgroup of G of order 7. Then obviously H is proper, तो H प्रॉपर हो जाएगा, hence G is not सिंपल, बिकॉज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और सिंपल सेम थिंग होते हैं। इम्प्रॉपर और सिंपल जो होते हैं वो सेम थिंग होती हैं, दैट इज आइडेंटिटी एंड ग्रुप इटसेल्फ होते हैं इम्प्रॉपर एंड सिंपल। बट क्योंकि ये प्रॉपर आया है इसलिए ये ग्रुप जो है वो सिंपल नहीं होगा। हेंस जो हमें प्रूव करना था दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28 इज नॉट सिंपल, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर हम फर्दर इसे देखें तो ऐसे भी नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। वहाँ से भी अगर हमारे पास सिंगल ही साइलो 2 सब ग्रुप निकल के आता है ऑफ ऑर्डर 4 का, तो वहाँ से भी हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ नॉट सिंपल। सो दोनों ही केसेस में या तो हम इसके साइलो 2 सब ग्रुप्स डिस्कस कर लें या फिर 7 के साइलो 7 सब ग्रुप्स हम डिस्कस कर लें। दोनों ही केसेस से हमारे पास वो सिंगल सब ग्रुप्स निकल के आएंगे, तो इसलिए जो हमारा ग्रुप होगा वो सिंपल नहीं होगा। ऐसे ही हम बाकी ग्रुप्स के भी ऑर्डर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ग्रुप एक और अगर हम ग्रुप देख सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 40 इज़ नॉट सिंपल, क्योंकि इसमें भी जब हम ब्रेक करते हैं तो 2 क्यूब इंटू 5 रेज़ पावर 1 आता है, और फिर हम साइलो 5 सब ग्रुप्स अगर हम निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे N5 जो है वो भी सिंगल ही हमारे पास निकल के आएगा। और सिंगल निकल के आएगा इसका मतलब है कि यूनिक है तो नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा, और प्रॉपर का मतलब है दैट H विल नॉट बी सिंपल। तो ये यहाँ से भी हम मतलब साइलो अगर हमें 40 ग्रुप के ऑर्डर को डिस्कस करना है तो भी हम सिमिलरली ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर हमें साइलो सब ग्रुप्स निकालने हैं, अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है 2 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, तो उस केस में भी हम नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं, 7 सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं, 11 सब ग्रुप्स भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द साइलो फर्स्ट थ्योरम, एंड द नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग द साइलो's थर्ड थ्योरम. Similarly, here in all the case we will get that number of silo 5 subgroups, 7 subgroup and number of 11 subgroups will be 1. So these must be unique and hence these will not be simple. Similarly, we can discuss also the other groups whose order are like 56, 20,449 etc. Hence we can calculate that group ऑफ ऑर्डर जिसके भी बारे में हमें डिस्कस करना है दैट इट इज़ नॉट सिंपल। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि किसी भी ग्रुप का अगर हमें ऑर्डर दिखाना है कि वो सिंपल नहीं है, तो हम दिखा देंगे कि उसके अंदर यूनिक साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू।